दे रही है या ढाक के वही 3 पात होंगे? कमान रहेगी गांधी परिवार के हाथ में, नेहरू गांधी परिवार के, और किसी को बिठा दिया जाएगा। देखिए संदीप भाई, दो बातें बड़ी साफ है। पहली चीज तो मैं आपको और आपके चैनल को बधाई दूं कि आप कांग्रेस के लिए इतना समय निकाल रहे हैं। बदले के लिए नहीं, बदलाव के लिए समय निकाल रहे हैं। आज आपने जितनी भी बातें की उसमें से सारी बातें आपने तर्क संगत रूप से कही। तो हम आपसे 3-4 चीजें बड़ी स्पष्ट कहते हैं ना कि सरजमीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, काफिले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। कांग्रेस भी कुछ इसी तरीके से बनी है। कांग्रेस में अब जो चुनाव की बात हो रही है, हम चुनाव कराने जा रहे हैं, आपके सामने है, सारी चुनाव की परिस्थितियां आपके स्पष्ट रूप से सामने आ गई हैं, डेट सामने आ गई हैं, और नियत समय पर सारे चुनाव हो जाएंगे और कांग्रेस का अध्यक्ष भी आपको मिल जाएगा। वो गांधी परिवार से होगा, गांधी परिवार के बाहर से होगा या कहां से होगा, लेकिन एक चीज तय है कि वो कांग्रेसी होगा, कांग्रेस के अंदर से होगा और वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के चुनाव से होगा। 3 साल से अंतरिम अध्यक्ष हैं आपके पास। भारतीय जनता पार्टी आपने कारवां बनने की बात कही, यहां तो उल्टी कहानी हो रही है। बिछड़े सभी बारी बारी। कारवां बन नहीं रहा है, बिगड़ रहा है। कारवां जुड़ नहीं रहा है। नहीं, देखिए मैंने कहा ना कि जो पहले दिल से और फिर नजर से उतर गया कि वो फिर क्या फर्क पड़ता है वो किधर गया। जिस शख्स की आप बात कर रहे हैं संदीप भाई, आप बता दीजिए दिल पे हाथ रख करके, या आशुतोष जी या पंकज भाई या अभी सुकेश जी हैं, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो आज की डेट में गुलाम नबी आजाद के प्रवक्ता हैं। कोई बात नहीं, इनको ये पहले गद्दार कहते थे, आज सबसे बड़े नेता हो गए, तो कोई बात नहीं, ये तो गुलाम नबी साहब का पक्ष रखेंगे, अच्छी बात है। हम तो आपसे 2 चीजें पूछते कि आज तक जितने भी फैसले हुए कांग्रेस में, कोई एक फैसला इंदिरा जी के समय से और पिछले 6 महीने पहले तक का बता दीजिए जो फैसला सीडब्ल्यूसी में ना गया हो और जिस सीडब्ल्यूसी में गुलाम नबी आजाद साहब नहीं रहे हो। गुलाम नबी आजाद साहब जब मंत्री थे तब उन्होंने अध्यादेश राहुल जी ने फाड़ा, उस वक्त उन्हें इस्तीफा देने की जहमत नहीं उन्होंने उठाई। उसके बाद तमाम जगहों पर राहुल जी के प्रशंसा गान गाते रहे, आपके सामने है, कहते रहे इनसे बड़ा नेता कोई नहीं है। अब राज्यसभा हम नहीं दे पाए, एक मकान, एक दुकान और एक राज्यसभा नहीं दे पाए। अच्छा, मकान दुकान के चलते गुलाम नबी आजाद का ही मामला है क्या? बस ये कैप्टन अमरिंदर सिंह, कुलदीप बिश्नोई, सुनील जाखड़, हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर, आरपीएन सिंह, जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सुष्मिता देव, कपिल सिब्बल, अदिति सिंह, हेमंत बिस्वा शर्मा, नारायण राणे, प्रियंका चतुर्वेदी, लिस्ट इतनी लंबी है कि बहुत समय निकल जाएगा। बिल्कुल सही आपने कहा, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं। आपने जाने वालों के नाम तो ले लिए, लेकिन जो कांग्रेस में आए उनके भी एक बार नाम ले लीजिए। जैसे मेरा ये कह आप कन्हैया से लेकर के आप 1000 नाम ले लीजिए। आप अल्पेश ठाकुर की बात कर रहे हैं, आप कन्हैया कांग्रेस में आ गए? कौन, कहां है वो? हाँ वही, मैं वैसे ही नहीं, आप फिर से कंफर्म कर रहा था। आप देख लीजिए ना कहां है वो। मैं तो खुद ही कह रहा हूं, कन्हैया भी, वो भी, उसके बाद उदित राज को ले लीजिए। आप कीर्ति आजाद अब दोबारा से छोड़ करके चले गए हैं, वो अपनी जगह पर है। मैं आपको 1 सैकड़ा नाम बताता हूं जो आए हैं, ऐसी बात नहीं है। सच्चाई ये है कि जिन लोगों के साथ, चाहे वो ज्योतिरादित्य जी, हम सुष्मिता देव और कपिल सिब्बल के लिए नहीं कुछ कहेंगे, लेकिन चाहे ज्योतिरादित्य साहब हो, चाहे वो गुलाम नबी साहब हो, आप बताइए ना, आप खुद ही कहते हैं कि एक मकान, एक दुकान, एक राज्यसभा, इसके अलावा अगर उनका कोई युवा भी छोड़ रहे हैं, अधेड़ उम्र के भी छोड़ रहे हैं, बुजुर्ग तजुर्बेकार लोग भी छोड़ रहे हैं, अंदर खाने मतलब कोई दिक्कत नहीं है, आप ये कह रहे हैं क्या? मैं आपसे फिर से कहता हूं, स्वस्थ लोकतंत्र में मतभेद होना स्वाभाविक प्रक्रिया का एक हिस्सा है संदीप भाई, और मतभेद जिंदा पार्टियों में होते हैं, वो उन पार्टियों में कतई नहीं होते जहां पर मॉडिफाइड पार्टियां हो जाती हैं कि मोदी जी जो कह दें वो सही। अगर उनके खिलाफ नाना पटोले अगर एक शब्द उठा देते हैं तो उनको पार्टी से निकाल दिया जाता है। आज की डेट में हमारे सम्मानित अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र में नाना पटोले, एक नाम ये भी ले लीजिए आप। इससे पहले भाजपा के अध्यक्ष, भाजपा के एमपी थे। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जहां पर स्वस्थ लोकतंत्र में मतभेद की जगह है, हम मतभेद आप टाइमिंग पर बड़े सवाल उठाते थे कि भाई ये टाइमिंग, सोनिया